हेलो दोस्तों, यहाँ पर आज हम देखेंगे पीपीएससी हिस्ट्री सिलेबस। तो देखिए, अभी भी समय है, अभी भी आप सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर प्राचीन भारत की बात करें कि प्राचीन भारत में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है, तो देखिए ये है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो आपको करना है सिंधु घाटी सभ्यता पे, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा आपको करना है वैदिक काल पे, वैदिक काल। और वैदिक काल में विशेष करके शब्दावली, कि कभी भी आप बीपीएससी का पेपर उठा करके देखेंगे तो शब्दावली जरूर पूछता है। इस बार भी पूछा था, भाग 2 करके था एक और था, ऐसे करके पूछा था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, शब्दावलियाँ पूछ लेता है आपसे। फिर तीसरे पे महाजनपद काल, महाजनपद काल से, ठीक है। इसमें राजधानी, इसमें भी शब्दावलियाँ हैं। राजधानी वगैरह जो है 16 राजधानियाँ हैं, उनका उल्लेख किस में दिया गया है, उनका राजधानियों का जो है वो नाम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखेंगे अगर आप पीवाईक्यू में बीपीएससी के, तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में वहाँ पर क्या किया गया है, महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक तो जनपदों की, महाजनपदों की का नाम और इसकी राजधानी प्लस इसमें शब्दावली, ये आपको देखना है। उसके बाद से आपको सीधे आना है बौद्ध और जैन धर्म पे। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछता है बौद्ध और जैन धर्म, जैन धर्म। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, तो ये केवल आपका बीपीएससी में ही काम आएगा, नहीं। ये यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं उन सब में काम आएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार का ही इतिहास केवल पूछेगा। तो ये हो गया आपका। फिर 5वें नंबर पे आप आइए, और 5वें में आप देख लीजिएगा मौर्य काल से, मौर्य काल। अशोक के अभिलेख वगैरह से आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन यूपीएससी भी बना रहा है। तो अशोक का अभिलेख हो गया, प्रशासन व्यवस्था कैसा था, कौन कौन शासक हुए इस काल के, क्या क्या उन्होंने सुधार किया, ये इम्पॉर्टेंट है। 6ठे पे सीधा आ जाइएगा आप गुप्त काल में, गुप्त काल। और 7वें नंबर पे, 7वें पे आप देखिएगा गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ये है आपका एंशिएंट का, प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको ये देखना है, ठीक है। फिर आपको देखना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब इसमें आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले तो देखिए गुलाम वंश के बारे में, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा आप खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद लोदी, चौथा। नहीं, थोड़ा सा सैयद वंश के बारे में भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठता है, सैयद वंश। फिर 5वां लोदी वंश के बारे में देखिएगा थोड़ा, लोदी वंश।
फिर मुगल काल, मुगल काल मराठों से क्वेश्चन आपको उठा देता है, मराठा। 8वां, जितने भी दक्षिण भारतीय इतिहास को वो है आंदोलन वगैरह हैं उनके बारे में देखेंगे, यानी कुछ नहीं, दक्षिण भारत का यानी संगम कालीन वगैरह, दक्षिण भारत का इतिहास। आंदोलन अभी छोड़ दे, नीचे आ जाएगा वो तो, ठीक है। दक्षिण भारत का इतिहास, संगम काल का वो शब्दावली, बंदरगाह वगैरह ये देख लेंगे। फिर भक्ति आंदोलन, भक्ति सूफी भी, ठीक है, सूफी, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। उसके बाद से 10वें नंबर पर देख लीजिएगा मध्यकालीन लेखक जो हैं, जैसे अलबरूनी है, ठीक, इब्न बतूता है, इन सब के बारे में, मिनहाजुस सिराज हैं, जैसे उनका तबका के नासरी है, तो ये सब देखिएगा। तो मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, इतना ही आपको देखना है। फिर आधुनिक वाले में देखिए, आधुनिक में आपको क्या क्या देखना है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देती हूँ। आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें आपको देखना है यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, ठीक है, व्यापारिक कंपनियों का आगमन, जैसे कौन पहले आया था, ठीक है, तो आपको पता है पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। उसके बाद से दूसरा आप देख लीजिएगा औपनिवेशिक नीतियाँ इनकी क्या थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ठीक है। उसके बाद से तीसरे पे जनजातीय और किसान आंदोलन, इसमें आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ, नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, ये सब देखना है आपको। कब हुआ था मिलान के लिए दे देगा, जैसे इस बार भी आपको मिलान के लिए दिया था, जितने भी वो हुए थे, कई विद्रोहों से भी उठा करके दे देता है, विद्रोह का भी मिलान इस बार दिया था, झांसी का, लखनऊ का, सन दिया था इस बार कि कब कहाँ हुआ, मतलब किस सन में हुआ था, मतलब किस ईयर में हुआ था, वो आपसे पूछ लिया था। चौथा 1857 का विद्रोह देख लेंगे आप, विद्रोह। फिर 5वें पे आपको देखना है क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी भी हुई थी, क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियां। फिर आपको देखना है 6ठे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, यहाँ पर तो किसान और जनजातीय था, लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब आपको देखना है। 7वें पे आपको देखना है गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, जैसे कैनिंग ने क्या किया,
ठीक है, कार्नवालिस ने क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, ये सब आपको देखना है। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, ये पूछता है आपसे क्वेश्चन। 8वें पे आपको देखना है, 8वें पे श्रमिक आंदोलन आपको देखना है, श्रमिक आंदोलन। श्रमिक आंदोलन हो गया आपका। उसके बाद से आपको देखना है 9वें पे कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। यही सिलेबस आपका यूपीपीसीएस का भी है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन हो गया। फिर विभिन्न संस्थाएं, संगठन, ये देखना है। और ये जितने भी अधिवेशन है, विभिन्न संस्थाएं, संगठन है, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखा हुआ है, सॉरी मतलब इस पर अपलोड है चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी कांग्रेस के संगठन हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से उठा करके पूरा लास्ट तक बताया है, ठीक है। तो कांग्रेस संस्थाएं या विभिन्न संस्थाएं लिख लीजिए, विभिन्न संस्थाएं या कह सकते हैं संगठन, संगठन, ये हो गया आपका। फिर 11वें नंबर पे देखिएगा आप, पत्रिका, पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, समाचार पत्र, और पुस्तक, पुस्तक, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको देखना है। पत्र पत्रिकाएं में आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि किस लैंग्वेज में उसको लिखा गया है, हाँ, ये देखना है। और पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है, किससे संबंधित है और किसने लिखा था, ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा छोटा आप टारगेट बना करके लेकर के चलेंगे तो भी 2 महीने का टाइम बहुत होता है। 30 सितंबर है, अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है क्योंकि बीपीएससी अब बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। जैसे कि भी आपको पता है मेंस टाइम से ही बिल्कुल करवाया है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है लेकिन सही टाइम पर हुआ बीपीएससी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अभी भी समय है, आप तैयारी को अपना अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री हो करके हर एक टेंशन से, जो भी आपको टेंशन है पढ़ाई को लेकर के या किसी भी चीज़ का, उसे साइड में करके अभी भी आप मेहनत कीजिए। इन 2 महीने में आप 4 महीने की पढ़ाई कर लीजिए। ये सोच के बैठिए कि इन 2 महीनों में आपको 4 महीने की पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। तो ये रहा हमारा हिस्ट्री का। बाकी में हम देखेंगे पॉलिटी का, फिर जियोग्राफी का, ऐसे कर करके पूरा जो है ये प्री का सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर जल्दी ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।